नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेन के कोच के बारे में। जी हाँ, जिनको हम डब्बे भी बोलते हैं या फिर ट्रेन कोच बोलते हैं। ये आपने अक्सर देखा होगा, जो भी लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं उनमें आपने देखा होगा कि ये नीले और लाल रंग के कोच होते हैं। आज हम इन्हीं नीले और लाल रंग के कोचों के बारे में बात करने वाले हैं। ये ट्रेन कोच दो तरह के होते हैं। ट्रेन के नीले रंग के कोच ICF और ट्रेन के लाल रंग के कोच यानी LHB के नाम से इनको जाना जाता है। इन दोनों कोच में सिर्फ रंगों का ही फ़र्क नहीं होता है, ये दोनों कोच अलग अलग काम भी करते हैं। इनके काम भी अलग अलग होते हैं और ये अलग अलग बॉडी के बने हुए होते हैं। तो आइए विस्तार से आज हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आप भी कभी जब आगे यात्रा करेंगे तो आप इस जानकारी को अपने सहयोगी से या फिर जो भी आपका साथी है और आपको सारी चीज़ें पता होंगी, आप उसे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेन और ट्रेन में सफ़र हर किसी की यादों से जुड़ी हुई होती हैं। रेल हर भारतीय की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमने रेल में सफ़र किया ही होगा। खूबसूरत नज़ारे, अपनों का साथ और गंतव्य तक जाने की उत्सुकता ट्रेन के सफ़र को बेहद यादगार बना देती है। अगर आपने भी कभी ट्रेन में सफ़र किया होगा तो इन बातों को आप ज़रूर समझ पा रहे होंगे। मगर ट्रेन में सफ़र के दौरान क्या आपने कभी ट्रेन के रंग कलर को गौर किया है? अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ ट्रेनें नीले रंग की होती हैं, वहीं कुछ ट्रेनों का रंग जो होता है वो लाल रंग का होता है। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ट्रेनों का रंग अलग अलग क्यों होता है, जिससे अगली बार जब भी आप ट्रेन में सफ़र करें तो ये जानकारी अपने साथी पैसेंजर के साथ साझा कर सकते हैं। दो तरह के होते हैं ट्रेन के कोच। आपने अक्सर देखा होगा किसी भी ट्रेन का कोच लाल रंग का होता है और किसी ट्रेन का कोच नीले रंग का। ट्रेन में जो नीले रंग के कोच होते हैं इसको हम ICF यानी इसकी जो फुल फॉर्म होती है ICF की, वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वो नीले रंग के कोच बनाती है। और जो लाल रंग के कोच होते हैं उन्हें हम LHB यानी लिंक हाफमैन बुश के नाम से जानते हैं। इन दोनों कोचों में सिर्फ रंगों का ही फ़र्क नहीं होता, ये दोनों कोच हर तरह के कोच से एक दूसरे से काफ़ी अलग और भिन्न हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF, ये फैक्ट्री जो है वो तमिलनाडु चेन्नई में इसके डब्बे जो हैं वो बनाए जाते हैं। इस कोच फैक्ट्री की स्थापना आज़ादी के बाद 1952 में हुई थी। तब से यहाँ पे ट्रेन के कोच बनाए जाते हैं। ICF कोच जो होते हैं वो बने हुए होते हैं स्टेनलेस स्टील से, और इनकी जो स्पीड होती है वो वैसे तो होती है 160 तक ये गाड़ी आप दौड़ा सकते हैं, लेकिन सरकार इसकी इजाज़त इनको नहीं देती है। ये कोच जो हैं, इसकी जो ट्रेन होती है नीले रंग की होती है और वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही इस ट्रेन को चला सकते हैं। इन कोच में स्लीपर क्लासों में 72 सीटें होती हैं और AC क्लास में 64 सीटों की जगह होती है। ये कोच एक दूसरे से डुअल बफर सिस्टम के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं और दुर्घटना के वक्त इस तरह के कोच में ये खतरा होता है कि ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट का दायरा काफ़ी बढ़ जाता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के बने कोच को 18 महीनों में एक बार पीरियाडिक ओवरहॉलिंग POH की ज़रूरत पड़ती है। इसी कारण से इस कोच के रख रखाव में ज़्यादा खर्चा आता है। अब हम वहीं बात करते हैं लिंक हाफमैन बुश की। लिंक हाफमैन बुश यानी LHB। जी हाँ दोस्तों, आपने लाल रंग के डब्बे देखे होंगे। सन 2000 में जर्मनी से भारत इस कोच को लाया गया था। इस कोच को बनाने की फैक्ट्री अब यहीं इंडिया के पंजाब में कपूरथला में मौजूद है। ये कोच स्टेनलेस स्टील की जगह अब माइल्ड स्टील से बने हुए होते हैं और काफ़ी हल्के होते हैं, और इसी के कारण इनकी जो स्पीड है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस ट्रेन को, जिसमें जो लाल रंग के कोच होते हैं, इनको आप दौड़ा सकते हैं। लेकिन सरकार ने इसकी अनुमति नहीं देते हुए इसको 160 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाने की इजाज़त दे रखी है। इस कोच के स्लीपर क्लास में 80 सीटें होती हैं और AC क्लास में 72 सीटें होती हैं। ये कोच सेंटर बफर काउलिंग सिस्टम से लैस होता है, जिसके कारण दुर्घटना के वक्त ये कोच एक दूसरे के ऊपर कभी नहीं चढ़ते। इन कोच को 24 महीनों में एक बार ओवरहॉलिंग की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इसके रखरखाव में काफ़ी कम खर्चा आता है। दोस्तों, इसके साथ ही जो ICF कोच होते थे, नीले रंग के जो कोच होते थे, उसमें आपने देखा होगा पहिए जो होते ना, पहिए के पास में आपने देखा होगा स्प्रिंग है। ये आप पिक्चर देखिए, पिक्चर से समझिए, ये स्प्रिंग होती थी इसमें,
और इसमें ना बैलेंसिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती थी, और ये जब गाड़ी स्पीड में चलती थी तो बहुत ही ज़्यादा इधर उधर आपका शरीर होता था, ऊपर नीचे और काफ़ी इधर उधर होता था। लेकिन 2000 के बाद से जब से ये LHB कोच आए हैं, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप, ये पूरा सिस्टम चेंज कर दिया है LHB कोचों ने। और अब जो इनका LHB कोच का जो सस्पेंसन है वो आप देखिए, इनका जो गाड़ी जब स्पीड में चलती है, जो दाएँ बाएँ होती है, तो उसमें भी काफ़ी कमी आई है। और साथ ही ये आवाज़ भी बहुत ही कम करते हैं, इसका आवाज़ भी बहुत ही कम होता है जो लाल रंग के कोच होते हैं। और इसमें जो सस्पेंसन है वो ऊपर और नीचे का जंपिंग का और साइड की जो बबलिंग होती है उसमें काफ़ी बहुत ही ज़्यादा कमी आ गई है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा बेहतर है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि लिंक हाफमैन बुश कोच इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के कोच से बेहतर है। और ये जो LHB कोच होते हैं वो ICF कोच की तुलना में 1.7 मीटर अधिक लंबे होते हैं, इसलिए इसमें बैठने की जगह ज़्यादा होती है। लाल रंग के LHB कोच की गति भी तेज़ होती है और ये माइल्ड स्टेनलेस स्टील से बने हुए होते हैं। दुर्घटना के वक्त लाल रंग के कोच नीले रंग वाले कोच से ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आगे मिलते हैं किसी नई वीडियो में।